हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं निपेंद्र भटनागर। इसका चैप्टर नंबर हम लोग 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी बताएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर पहला लगाना शुरू करेंगे। तो इसका बेसिक जानकारी क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखो, केस फर्स्ट में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको आर्क मिनट भी बोलते हैं बेटा, लेकिन मॉडिफाई जमाना है ना, उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क मिनट को चेंज कर दिया है, मिनट में बोल देते हैं डायरेक्ट। आर्क मिनट बोलो या मिनट एक ही बात है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट या 60 आर्क मिनट, ठीक है। दूसरा केस सेकंड में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। एक चीज बता दें, ये जो एक डैश होती है ना, एक डैश ये मिनट को दर्शाती है और डबल डैश आपको सेकंड दर्शाती है। तो केस सेकंड में क्या है कि 1 मिनट बराबर या 1 आर्क मिनट बराबर 60 सेकंड या 60 आर्क सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस थर्ड क्या कहता है, थीटा बराबर डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब थीटा क्या है, आपका ग्रह का कोणीय व्यास, ठीक है। चलो, कैपिटल डी क्या है, ग्रह का व्यास। स्मॉल डी क्या है, ग्रह की प्रेक्षण बिंदु से दूरी। अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो, यहां बनाते हैं आपको चंद्रमामा। क्या बनाते हैं, चंद्रमा मामा, ठीक है। और यहां आपको बना देते हैं पृथ्वी, इस तरीके से, ठीक है। और इसको मिला देते हैं इससे, ठीक है बेटा। और ये आपका इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ओ मान लेते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, ये हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ए ओ पी, ये जो है ना, ये आपको स्मॉल डी का काम करेगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये चीज बराबर ही होती है, ठीक है। ये आपका डी स्मॉल डी का रोल निभाएगा, और ये जो चीज है ये आपका निभाएगा कैपिटल डी का, यहां से यहां तक, ठीक है। और ये जो बीचों बीच इन दोनों के द्वारा जो बन रहा है वो कहलाएगा आपका कोण, जिसको बोलते हैं थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो, एक फॉर्मूला पढ़े हुए आप, कोण बराबर, और इंग्लिश में लेके चलें तो एंगल बोलते हैं हम लोग, एंगल बराबर चाप, जैसे आर्क बोलते हैं, आर्क बटे त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है। वही चीज है, बस देखो, एंगल आपका थीटा का काम करेगा, आर्क आपका क्या करेगा, डी का, कैपिटल डी, और रेडियस मतलब त्रिज्या का काम क्या करेगा, डी स्मॉल डी। या इस तरीके से आपको फॉर्मूला बना है बेटा, ठीक है। तो आपको प्रेक्षण बिंदु बता दें हम लोग, ये जो मून है ना, मून, ये यहाँ से यहाँ जो टारगेट कर रहा है इसको, यही आपका ग्रह का प्रेक्षण बिंदु कहलाएगा। ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। तो प्रेक्षण बिंदु क्या है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, स्मॉल डी, ग्रह की प्रेक्षण बिंदु से दूरी। प्रेक्षण बिंदु कौन है, ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, आपकी स्मॉल डी, या यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे के बराबर है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पहले को लगाना शुरू करते हैं। तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। पृथ्वी के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए एवं बी से किसी उपग्रह को प्रेक्षण किया गया, ठीक है। चलो, यहां बना लेते हैं हम लोग पृथ्वी,
ठीक है। और उपग्रह को परीक्षण किया गया, कहीं यहीं करा ना, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर, आपकी इच्छा है। इसको इससे ज्वाइन किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी पृथ्वी, ठीक, जिसको अर्थ बोलते हैं इंग्लिश में। और ये आपका हो जाएगा कैपिटल डी, और ये हो जाएगा आपका थीटा। थीटा ने कर दिया नासपीटा, ठीक है। इसका नाम है उपग्रह, उपग्रह को परीक्षण किया गया इन द्वारा। इसका नाम ए और इसका नाम बी, ठीक है। उपग्रह इस तरीके से। और आगे क्या कहता है, प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच उपग्रह पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 डिग्री 24 आर्क मिनट बोलो या मिनट बोलो, एक आर्क मिनट बोलो या मिनट बोलो, एक ही बात है ना। तो थीटा दे रखा है 1 डिग्री 24 आर्क मिनट या मिनट, एक ही बात है, मिनट, क्योंकि एक डैश आपको मिनट को दर्शाता है और डबल सेकंड को। उसके बाद पृथ्वी का व्यास लगभग आपको कैपिटल डी दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है 1.276 गुणा 10 की पावर 7 मीटर है, 7 मीटर है। पृथ्वी से उपग्रह की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये डी पता करना है, ये इसके बराबर है, तो जब ये इतनी दूरी है तो उतनी दूरी ये हो जाएगी डी। और इसका नाम दे देते हैं ओ माई गॉड, ठीक है। चलो फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या, थीटा बटे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस फॉर्मूले की हिसाब से हमको चलना है, और थीटा ले आएंगे, चलो बाद में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आप समझ गए, ये इसके बराबर ही होता है। अब देखो 1 डिग्री बराबर होता है क्या, 60 मिनट, या आर्क मिनट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 गुणा 1 मिनट। कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 60 में गुणा करोगे बन की तो 60 ही तो आएगा, 60 मिनट, ये गुणा में है बन के साथ, जिसको भाग में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 60 डिग्री बराबर 1 मिनट बचा उधर, ये इधर आ गया भाग में नीचे, क्योंकि 60 गुणा में था उनके साथ, भाग में आ गया नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है बेटा। अब हटा दें इसको हम लोग थोड़ा सा, कि आप लोग समझ गए ये चीज़, ये पढ़ाए थे ना हम लोग आपको। उसके बाद तो थीटा इक्वल 1 प्लस 24 गुणा 1 बटे 60, और पूरे को लिख देंगे डिग्री में। बोला सर समझ नहीं आया, आपने क्या कर दिया बेटा, ये 1 डिग्री और 24 मिनट को पूरे को चेंज कर दिया हम लोगों ने डिग्री में, अंश में, हिंदी में बात करें तो 1 डिग्री प्लस लिख सकते हैं हम लोग 24 मिनट को चेंज किया है, 1 बटे 60 से गुणा कर देंगे, और पूरा का पूरा चेंज कर दिया हम लोगों ने डिग्री में, तो इसलिए पूरे को पूरे डिग्री लिख दिया, अंश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24, 6 दिशाएं 60, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कर सकते हैं ना बेटा हम लोग ऐसा। उसके बाद थीटा नासपीटा 5 एकम 5 और 2 7, और पूरे का आ रहा है नीचे 5, तो 7 बटे 5 डिग्री आ गया, ठीक है, अंश बोल सकते हैं। अब हम अंश माप को रेडियन में चेंज करेंगे, ये मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं बेटा। अगर कोई डिग्री में वैल्यू दी गई है, अगर आप इसे रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो पता हम लोग क्या करेंगे बेटा, पाई बाई 180 से गुणा कर लेते हैं, सही है। अब कहोगे सर अगर ये डिग्री की जगह रेडियन में होता तब क्या करते आप, हम लोग क्या करते,
हम लोग कुछ नहीं करते, क्वेश्चन करता जो भी करता, ठीक है। हम इसको क्या करते, 180 बटे पाई से 180 ऊपर कर देते, पाई नीचे कर देते और गुणा कर देते, तो वो डिग्री में चल जाता, अंश में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमको थीटा मिल चुका है। अब देखो कैपिटल डी की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या है 7/5, या एक काम करो यही आसान कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये थीटा ये स्मॉल डी किसमें भाग में गुणा में चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि थीटा गुणा स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी बचा, इस तरीके से। अब ये थीटा को नीचे ले आएंगे, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन थीटा, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे आसान करने के लिए। तो स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 1.276 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है, और वो आपका मीटर बटे इस थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है क्या 7/5 गुणा पाई बाई 180, पाई बाई 180। पॉइंट के पीछे कितने अंक है 1 2 3, पॉइंट के पीछे कितने अंक है 1 2 3, उतनी ही जीरो नीचे लग जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये जीरो इस जीरो से कैंसिल। अब ये 5 गुणा 18 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल डी बराबर 1276 गुणा 5 गुणा, या एक काम करो सीधा सीधा 18 में 5 की गुणा करोगे तो 18 पंजे 90 ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से बटे 7, और पाई को हम लोग 22/7 खोलो या 3.14 रखो, वो आपके ऊपर स्वेच्छानुसार है क्वेश्चन के हिसाब से, बट फिजिक्स में हम लोग 3.14 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 22/7 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 3.14 ही प्रयोग होगा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग ये चीज़ प्रयोग करना चाहते हैं, तो 3.1, ठीक है। और गुणा आपका नीचे चल रहा है 100, और 10 की पावर 7 है ही, और ये आपका रेडियन ये रहा। तो दूरी में कोई रेडियन का रोल नहीं होता, सिर्फ मीटर का होता है, इसलिए हम लोग रेडियन हटा देंगे, ठीक है। ये अपना मर्जी होती है, मर्जी नहीं होती, हटा भी लेते हैं और ले भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के पीछे कितना अंक है 1 2, तो पॉइंट हटाओ और 2 जीरो लगा दो बिना आवाज करे, 1 2 1 2, तो ये तो खत्म। अब क्या हुआ D इक्वल, इसको हम 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 10 में 9 की गुणा करोगे 90, तो एक पावर बनने, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो एक पावर ये 7, ये कितनी हो जाएगा 8, बचा क्या 9, तो चलो लेके लेते हैं 1276 गुणा 9, और एक पावर ये 7, ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर 8, और आपका मीटर, तो यहाँ आ जाएगा आपका मीटर बटे 7 में गुणा कर दो, 7 चौक 28, 2 7 1 7 2 9, और 7 या 21 21 98, ठीक है। तो स्मॉल डी इक्वल, इसमें गुणा कर देंगे 9 6 54, 5 9 7 63 63 और 5 68 6 9 दूनी 18 18 और 6 18 और 6 24 2 9 1 9 और 2 11, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो जाएगा 21 98, और वो भी आपका 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है भाई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 11,484 में 2198 का भाग दे देंगे हम लोग, तो 11,484 में भाग दे देंगे 2198 का, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 5 से चला जाएगा, ठीक है, कितना 5 से,
तो 5 की गुणा कर लेंगे, 5 अट्ठे 40, 4, 5 नाम 45, 45 और 4 49, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, और 5 दूनी 10, और इतना ही रहने दो बस। ठीक है, तो 4 और 18 में से हासिल ले लेंगे, 18 में से 9 है 9, बाकी आप जानते हैं, 13 में से 9 गए 4, बाकी सब आपका फिनिश ही हो गया। ठीक है, पॉइंट से 0 ले लेंगे। ठीक है, और ये चला जाएगा 2 बार भाग, तो 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 एक 19, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूनी 4, 10 में 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 3 गया 5, पॉइंट से फिर 1 0 ले लेंगे, और फिर आपका क्या हो जाएगा 3 बार, 2 बार ही चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी आप दे सकते हैं भाग, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 43 96 ये तो जाता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ क्या चाहिए हमको 5.22, तो आप बोलेंगे स्मॉल डी बराबर 5.22 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। शायद यही आपका आंसर चाहिए था। हाँ, यही आपका आंसर चाहिए था। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैलाएं।